अध्याय 22 वाटर कैरिंग ट्रेनिंग। तथाकथित बेकार, बदसूरत लड़की, इन शब्दों का उससे कोई लेना देना नहीं है। जब वे दोनों बात कर रहे थे, तो कई जूनियर्स आसपास जमा हो गए। आखिरकार, म्यू परिवार में म्यू किचाओ की स्थिति सामान्य नहीं है। वह जिस स्थान पर है वह हमेशा म्यू परिवार के जूनियर्स के समूह से घिरा रहेगा। बीच से घिरा हुआ यह उनके अर्थहीन श्रेष्ठता की भावना का स्रोत है। कचरा बड़े भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत करता है, यह बस जबरदस्त है। बस वापस जाओ और इतनी बदसूरत रहो। उसका चेहरा देखना वाकई डरावना है। एक जवान लड़की ने डरने का नाटक करते हुए अपने हाथ में रेशमी दुपट्टा लेकर अपनी छाती थपथपाई। मूजीली ने देखने के लिए अपनी आंखें घुमाईं और कहा, मैं बिस्तर पर इतनी हिम्मत से रहती हूं और उठती नहीं। मैं कर सकती हूं। आप। महिला ने मूजीली को गुस्से से देखा, लेकिन मूजीली ने फिर कभी उसकी ओर नहीं देखा। मुंह किचाओ इस स्थिति से बहुत संतुष्ट लग रहे थे। मूजीली को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खुद को मूर्ख बनाते हुए देखकर, ऐसा कचरा, उसे एक समूह को हमला करने के लिए उकसाने के लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग आपके जैसे अलोकप्रिय होने के लिए जी सकते हैं। म्यू किचाओ ने मजाक में कहा। म्यू किचाओ के चेहरे पर मुस्कान को देखकर, म्यूजीली किसी कारण से बहुत परेशान महसूस कर रहा था। चूंकि वह एक परेशान व्यक्ति थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। अचानक, मूजीली की प्रेरणा चमक उठी और उसने एक बढ़िया तरकीब सोची। वो म्यू किचाओ के सामने चली और म्यू किचाओ के कान में कुछ फुसफुसाया। म्यू किचाओ ने मुंह फेर लिया, एक कदम पीछे हटते हुए कहा, क्या ऐसा कुछ है जो मैं सीधे नहीं कह सकता, एक चोर की तरह चुपचाप बोल रहा हूं। क्या मेरे सामने चलने पर मुझे बहकाना संभव नहीं होगा? अपने चेहरे से मेरी तरह मैं वास्तव में इसे नीचे देखता हूं। वह सुन नहीं सकता था कि म्यूजीली अभी क्या कह रहा था। म्यू किचाओ के शब्दों ने सभी को हंसी में उड़ा दिया। म्यूजीली ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं जोर से बोलूं? कहना। आप अपनी पैंट पेशाब कर रहे हैं। म्यूजीली जोर से चिल्लाया। आसपास के लोगों ने सब कुछ सुना। उसने आश्चर्य से मुंह किचाओ की ओर देखा, और मुंह किचाओ की ओर अपनी निगाहें फेर नहीं सकी। मुंह किचाओ को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्या इस तरह की चालें मुझसे झूठ बोलना चाहती हैं? लेकिन अगले ही पल कुछ हैरान करने वाला हुआ। म्यू किचाओ की पतलून अचानक गीली हो गई, और क्षेत्र चौड़ा और चौड़ा हो गया, और जमीन पर धीरे धीरे एक पोखर बन गया, और हर कोई पानी की टिक टिक की आवाज सुन सकता था। आप वास्तव में अपनी पैंट पेशाब करते हैं। कोई मदद नहीं कर सका लेकिन कहा। हालांकि अन्य लोगों ने मुंह किचाओ की स्थिति में बोलने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उनके पास एक मुस्कान थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। इस स्थिति का पता चलने के बाद, म्यू किचाओ पूरी तरह से अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक ऐसा कैसे हो गया। हालांकि उसे लगा कि मुंह झीली को भूत का कारण बनना चाहिए था, वह नहीं सोच सकता था कि कब। इससे पहले कि वह मुंह झिली को डांट पाता, वह अपने आंगन में वापस आ गया। आज का चेहरा सचमुच खो गया था। मुंह किचाओ की शर्मिंदगी को देखकर, मुंह झीली ने उसके चेहरे पर मुस्कान का कोई रहस्य नहीं बनाया, मुड़ा और अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज किया और चला गया। सभी की नजरों से ओझल हो जाने के बाद, तियान र कुछ नहीं कर सकी, लेकिन उसने पूछा, लड़की, अभी क्या हुआ? म्यू किचाओ अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? उसने नहीं देखा कि म्यूजीली ने क्या किया था, और अचानक असंयम हो गई, जो थोड़ा अजीब था। यह सुनकर, म्यूजीली ने हंसते हुए कहा, हाहा, क्या तुम्हें पता नहीं है? मैं अभी गलती से उसकी ब्लैडर ग्लैंड से टकरा गई। चीनी दवा व्यापक और गहन है, और लोगों को शर्मिंदा करने के कई तरीके हैं। ओह। हालांकि तियानेर को यह नहीं पता था कि ब्लैडर ग्लैंड्स क्या होते हैं, वह यह भी जानती थी कि ये सभी म्यूजीली द्वारा बनाए गए थे। वह अब जोर से हंसा, और उसने पहली बार किसी को इस तरह देखा। मुंह झिली जानता था कि मुंह किचाओ को जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह है, वह है उसका चेहरा, और इतने सारे लोगों के सामने खुद का मजाक उड़ाना सिर्फ उसके चेहरे को खोने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे चेहरे के नुकसान का स्वाद लेने दिया।
उसे विश्वास था कि आज के इस तमाशे के बाद अपने साथियों के बीच मू किचाओ की प्रतिष्ठा बहुत गिर जाएगी। उसके अनुमान के अनुसार कम से कम थोड़े समय के लिए म्यू किचाओ हाई प्रोफाइल चीजों को करने की हिम्मत नहीं करेगी। दोनों के हंसने के बाद तियानेर शांत हो गया और समस्या के बारे में सोचा और कुछ चिंता के साथ कहा, तुमने अब मू किचाओ को पूरी तरह से नाराज कर दिया है और वह जीत गया। मू जीली ने सिर हिलाया, मुझे पता है। जब मू किचाओ अचानक बाहर भागा और उसे थप्पड़ मारा तो वो पहले से ही मू किचाओ के विपरीत दिशा में थी। अगर वह अपमान करती है तो वह नाराज होती है। इससे ज्यादा क्या ध्यान रखना है। शीमू झिली का मानना कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां म्यू किचाओ की तुलना में बहुत दूर हैं। मू जीली के उदासीन रूप को देखकर तियानेर थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, क्या तुम चिंतित नहीं हो? म्यू के परिवार में उसकी स्थिति कम नहीं है। मू जीली ने अपने हाथ फैलाए और कहा, तुम किस बारे में चिंतित हो? यह पहले से ही ऐसा है। चिंता करने का क्या फायदा है, और मैं उससे नहीं डरता। यह सुनकर तियानेर हंसे, हाँ मुझे यह पसंद है। एक आदमी होने के लिए रीढ़ होना है। ना मू किचाओ इस गाय में है। वास्तव में मेरी चाची में वह एक कचरा है। मजबूत। लेकिन उससे मजबूत होना अगली बात है। अब आपके पास उससे मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। पारिवारिक सभा में आपको विदा न करने का उसका क्या अर्थ है? क्या वह परिवार की बैठक में भी भाग लेता है? यह मामला नहीं है। पारिवारिक बैठक में भाग लेने वाले लोगों की उम्र 12 से 15 साल के बीच है। म्यू किचाओ पहले से ही 20 साल का है। नियमों के अनुसार वह भाग नहीं ले सकता। हालांकि वह भाग नहीं ले सकता, मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से अपनी लोकप्रियता के कारण परिवार में अन्य लोगों को मेरे खिलाफ ऐसा करने के लिए ढूंढना आसान नहीं होगा। यह अच्छा है, परिवार की बैठक तक ज्यादा समय नहीं है। यदि आप म्यू किचाओ के खिलाफ हैं, तो आपको वास्तव में जीतने की बहुत कम उम्मीद है, लेकिन चूंकि म्यू किचाओ खुद ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे संभालना बहुत आसान होगा। बाकी जिस दिन तुम मेरी दादी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अभ्यास करना जारी रखोगे। मू जीली ने सिर हिलाया और तुरंत कुछ सोचा और फिर से पूछा, लेकिन तियानेर, मुझे 2 महीने का पानी चुनना है। मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। तियानेर ने अपना सिर हिलाया और एक अथाह चेहरे से कहा, पानी ले जाना भी आपकी शारीरिक फिटनेस का एक अच्छा तरीका है। आपको कल पता चलेगा। यह सुनकर मू झीली ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, उसे तियानर के रहस्यमय होने का नाटक करने की आदत हो गई थी। चलते चलते मू झीली ने कुछ बहुत ही असहाय सोचा। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जिस आंगन में मैं पहले रहता था, वह अब वापस नहीं जाना चाहिए। जीने के लिए बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे सजा तो भुगतनी ही थी, अब हम क्या करें? जैसे ही म्यू जीली उदास था, एक अधीनस्थ मू जीली के पास गया और कहा, पेट्रियार्क ने आपको किंगफू युवान में रहने का आदेश दिया है। वह मू जीली के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना चला गया। ई बुक फ्री। मी। घर। सभी ई बुक। चलते चलते मू झीली ने कुछ बहुत ही असहाय सोचा।